आप सबको पता है कि आने वाली 14 तारीख को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस का कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में होने तय पाया गया है, जिस निमित्त इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे विधानसभा के माननीय उपसभापति श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी, पूर्व मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी, हमारे इस कार्यक्रम निमित्त कमेटी के समिति के सचिव श्री जगदीश चोपड़ा जी, हमारे बीच में विधायक पूर्व मंत्री रहे बल्लभगढ़ से विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी, विधायक श्री दिनेश अतलखा जी, पूर्व मंत्री रही आदरणीय सीमा त्रिखा जी, आदरणीय पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय संदीप जी जोशी जी, फरीदाबाद महानगर के हमारे अध्यक्ष श्री सोनपाल चोकर जी, सबका इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन। अब इस कार्यक्रम में क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, मैं आदरणीय कृष्णलाल जी मिड्ढा से निवेदन करूंगा कि मैं अपनी बात रखूं। आज हम लोग जो आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये विभाजन विभाषिका जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में लाल किले की प्राचीर से उन लोगों को याद किया जो 1947 के बंटवारे में शहीद हुए, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उस बंटवारे के दौरान जो वो गदर हुआ, जहाँ देश आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था, वहाँ एक हिस्से के अंदर ऐसी बर्बादी, ऐसा गदर हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को शहादत देनी। वो शहादत अकेली ऐसी शहादत नहीं जिसके बारे में कभी किसी किताब में, कभी किसी बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उन शहादतों को याद किया और उनकी स्मृति में ये विभाजन विभाषिका दिवस मनाने का काम किया। क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब ये कह सकते हैं कि उस समय जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ और जो आज वहाँ पाकिस्तान है, उस हिस्से में जो लोग रहते थे उनके साथ जो अनहोनी हुई, जो बीता, उसकी अगर हम बात करें तो रूहें खड़ी हो जाती। अपने ही परिवार जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को किस प्रकार से जहर देने का काम किया, अपनी ही बच्चियों को कुएं में धकेलने का काम किया ताकि उस गदर के दौरान उनकी असमत न लूटी जा सके। और इसी प्रकार से बहुत से लोग अपनों को खोए, हाथ में मुट्ठी के अंदर रेत की तरह अपने ही अपनों के सामने जिनका कत्ल शरेआम होता रहा और उन्हें देखते रहे। और आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो बहुत से लोगों को तो आज भी आप ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में पता ही नहीं चला, अपने अपनों से बिछड़ गए, उन लोगों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो लोग मरे उन लोगों के बारे में भी कोई जिक्र या कोई पता नहीं लगा। ये सब गलतियाँ कांग्रेस ने की थी, ये गलती कांग्रेस ने की जिसका हर्जाना आज तक भुगता जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से इमरजेंसी भी कांग्रेस ने लगाई और इस प्रकार से कार्य सिर्फ एक गद्दी, एक सत्ता को पाने के लिए, एक गद्दी को पाने के लिए ये काम करने का काम किया, जिसका हर्जाना लाखों लोगों की शहादत से, लाखों लोगों की शहादत से उसको पूरा किया गया। मैं ये कहूँगा ये त्रसादी महाभारत के बाद में सबसे बड़ी त्रसादी है, जिसमें 10 से 15 लाख लोगों को शहादत देनी पड़ी और जिसका कहीं पर भी जिक्र नहीं आया। और इस बात को उठाने का काम मैं ये भी कहूँगा कि धन्यवाद करूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने समूचे भारत में इसे करने का ऐलान किया। वहीं पर उस समय के हमारे मुख्यमंत्री बहुजन मनोहर लाल जी ने भी इस कार्यक्रम को, विभाजन विभाषिका को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का काम किया। ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार कि तर्पण किया जाता है, श्राद्ध मनाए जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, इसी चीज़ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसको हमें एक अवसर मिला। आपने उन पूर्वजों को याद करने का, उनको श्रद्धा भाव से श्राद्ध उनके मनाने का, उनको तर्पण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का ये दिन मिला ताकि हम लोगों ने उनको
एक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अब के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो उसी कार्य को आगे बढ़ाकर और इस बार ये कार्यक्रम फरीदाबाद में कर रहे हैं। बेटा साहब, पहले ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में होना था, अब इसका जो स्थान है वो चेंज कर दिया, इसकी क्या वजह मानते हैं? इसका बारिश को लेकर चला कि उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें गूगल में तो उस दिन बारिश 58% बारिश होने के चांसेस है, इसलिए इस स्थान को चेंज किया। बेटा साहब, आजकल एलओपी जो है राहुल गांधी और इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि इसी जो है इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रहा है। देखिए, हम लोग विशेष तौर पर इस मुद्दे पे विभाजन विभाषिका को लेकर हम लोग प्रेस कर रहे हैं, तो अगर इसी से सवाल संबंधित है ये भी है। लेकिन आपने उनका जिक्र किया तो मैं यही आपसे बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इमरजेंसी जो काला दिवस था वो भी कांग्रेस की वजह से हुआ, और जो विभाजन विभाषिका है वो भी कांग्रेस ने अपनी गति लेने के लिए करने का काम किया। बेटा साहब, जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तो आपने बता दी, कितने लोग इसमें जो है वो पहुंचने वाले हैं और किस